हो गया दोस्त, चालू हो गया ना। तो हम लोग जो है फर्स्ट पढ़े थे, ठीक है दोस्त, सेकेंड चल रहा ना। माँ सेकेंड हिंदी में मैट्रिक बोर्ड में 10 नंबर से पूछता, 10 नंबर का जो है पूछता है। अभी तक हम लोग जो है समाप्त किए हैं। पहला कहानी था दही वाली मगम्मा, जो लिखा गया था श्रीनिवास के द्वारा। दूसरा कहानी का नाम है ढाती विश्वास, जो 7 कोड़ी होता का। और वह कैसी कहानी था? तो उड़िया कहानी था। कैसा कहानी था जी? उड़िया कहानी था। आज हम लोग एंजॉय करते हैं ईश्वर पेटली करके द्वारा लिखा गया गुजराती कहानी है। कैसा कहानी है? गुजराती कहानी, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। पूरा कहानी को आज समाप्त हम लोग करेंगे, है ना। और आप लोग क्या कीजिएगा, उसको क्या कीजिएगा? हाँ, पढ़िएगा। अरे पीछे वहीं से जान दे बेहुदा कहीं का, तुम लोग को नहीं पता रहता है कि वहाँ तक नहीं बैठना है। तो माँ कहानी उन्हें जाने दो, उन्हें तो जाने दो। माँ कहानी जो है, अंदर बैठ जाओ, अंदर जाओ, मंजूरी नहीं करो, जाओ अंदर, बेकार है, अंदर जाएगा रे। बड़ा ही खूबसूरत कहानी, कंसंट्रेट। कुल कनेक्ट फुट के चला करे। बैठिए सब, जल्दी बैठिए। अरे बैठो। माँ कहानी जो है ईश्वर पेटली, तुम लोग कर बेहुदा कहीं और जगह नहीं मिलता है कहीं रे, इधर गेट लगाओ ना। माँ कहानी ईश्वर पेटली कर के द्वारा लिखा गया, यह एक गुजराती कहानी है। कौन कहानी है? मंगू को पागलों के ईश्वर पेटली का लिखे। कहानी सुनिए इस प्रकार से, बीच में नो डिस्टर्ब। 15 मिनट पहले ही आप कर चुके हैं। अब कहानी समाप्त भी करना है, ऐसे हो भी चाहे नहीं, लेकिन कहानी कह के समाप्त होना है। कोई दिक्कत? मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह लोग मंगू की माँ को देते हैं, लेकिन माँ जी जो है अस्पताल, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मंगू की माँ के लोग मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देते हैं, लेकिन माँ जी जो है अस्पताल को गौशालाओं के जैसा समझती है। माँ जी अस्पताल को किसके जैसा? गौशाला के जैसा जो है क्या करती है? माँ जी का मानना है कि जिसका कोई पर परिवार नहीं होता उसको अस्पताल में भर्ती किया जाता है। मंगू जो है, समझ गए कि नहीं, पागल थी। लोग राय मशवरा देते थे बेटी को जो है अस्पताल में भर्ती कराए तो कहते थे कि बेटी तो गौशाला, मैंने अस्पताल तो क्या है? गौशाला है, हम अपना बेटी को वहाँ भर्ती नहीं कराएंगे। माँ की यह ग्रंथि प्रकट हो जाने के बाद कोई उनसे ऐसा बात नहीं करता कि बेटी क्या आप अपना अस्पताल में भर्ती कराइए। मंगू के माँ के लोग राय मशवरा देते थे, काहे कि मंगू क्या है जी? पागल है। जन्म की पागल और गूंगी पुत्री को वे जिस तरह पाली पोसती है ना, सेवा करती, लाड़ प्यार करती है, यह लोग प्रत्यक्ष देखकर कहते हैं, है ना, कि इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही संभाल सकती है, दूसर कोई इतना अच्छा से नहीं रखेगा। ऐसा सुनिए कि नहीं, जैसे आपको किसी से फायदा नहीं हो, है ना जी, आपको किसी से फायदा नहीं हो, किनको? आपको किसी से फायदा नहीं, बिना फायदा के उसको आपको जो है काम धाम करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। तो या प्रत्यक्ष देख लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं। इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है, दूसरे के घर तो भूखी प्यासी कभी मर गई होती। लोग बार बार कहते रहते कि अगर मंगू जो है दूसरे घर में रहती तो कभी के जो है मर जाती, लेकिन यह जो है इसकी माँ इतनी खूबसूरत है कि अपने पागल पुत्री को पीला प्यार दुलार से की करती है, हाँ, पालती पोसती है। दूसरे का घर में अगर रहबो करती पागल को, और माँ नहीं रहती तो हिस्ट पुष्ट नहीं रहती, लेकिन माँ इसका है तो आज मंगू क्या हिस्ट पुष्ट है। पागल मैंने दिमाग से पागल है, लेकिन देख के उसको कोई पागल नहीं। हाँ, बैठल है बैठल, जब अखिया तो था किस तरह समझ में तेरे तो बहुत खतरनाक पागल है, समझ गए कि नहीं? हाँ, तो वो बाराती गेल थे, समझे, वहाँ जो है एक लड़की देख देख के हंस रही थी।
हम बाजू वाला को बोले देखिए ना, वो हमको देख के हंस रही है ना। तो बगल वाला बोला कि कखने से और हम कि आधा घंटा से हो रहा है, देख देख के हंसे। बोल वो पागल है, बोल सब भेग देख के उतने हंसो। मंगू के अलावा उसकी माँ की 3 संतानें थी, 2 पुत्री और 1 पुत्र। लेकिन सब मिला के मंगू के माँ के कई बाल बच्चा? 3 गो। कैसे बोले? मंगू के अलावा जोड़ घटाव समझ नहीं आवो बुआ। मंगू के अलावा इसके उठती पुड़ती ऐसे सोच आ जाती, कोई काम तो मिलो ही नहीं। मंगू के अलावा उसकी माँ के 3 संतानें थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री। कोई प्रॉब्लम है क्या? लेकिन माँ जी पूरा प्यार मोहब्बत अपना बेटी पर ही निछावर करती। दोनों पुत्र पढ़ लिख कर शहर में काम करने में लगे हैं। अब पुत्री का विवाह हो गया था और वो अपने ससुराल चली गई थी। वह पुत्री भी कहाँ चली गई थी? अपने से। मंगू की माँ अपनी उस 3 संतानों को भूल गई, ऐसा कोई बात नहीं। जब उन लोग छुट्टी में बाला बचवा या तो कभी इनकी बेटी आ जाती, उसका भी शादी होता था, तो बेटी का भी बाल बच्चा, तो बेटी के बाल बच्चा को नाती नतनी कहते हैं, बेटा के बाल बच्चा को पोता पोतियाँ कहते हैं ना जी। तो माँ जी जो है उन लोग को प्यार मोहब्बत करती नहीं कि पोता को ज़्यादा मान रही है, बेटा को नाती को कम मान रही है, ऐसा कोई बात नहीं था। बेटिया के बेटवन बेटिया के और बेटवा के बेटवा बेटिया को उतने माँ जी माना करती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अपना किसको मानती थी? समझिए कि नहीं? बहू इससे नाराज रहती है ना कि बुढ़िया तो पागल, बेटिया में खाली लगा रहती है। समझे कि नहीं? माँ के इस व्यवहार के विषय में पुत्रों को तो कुछ ख्याल नहीं था, पर पुत्र बुद्धियाँ कसमसा आ जाती हो, उसको अच्छा नहीं लगता। दोनों बहुओं के पति से एक ही फरियाद थी, अपने एक ही दोनों पर बहू जो थी अपना पति से यह कहती कि आपकी माँ जी जानते हैं हमारा बाल बच्चा को नहीं खिलाते, पागल बेटियों में लगे रहते हैं, कोई दिक्कत? मातृत्व के सने में खींची माँ जी के प्रति अन्याय कर बैठती, जबकि माँ जी का ऐसा कोई व्यवहार था। वो सोचती थी हमारे पागल बेटी के देखे वाला, उस समय के तो माँ बाप है, पोता पोतियाँ भाई, इसलिए प्यार मोहब्बत करती, लेकिन फिर अपना बेटिए पर ध्यान देती। ओकरे जो है बाल झाड़ने में लगा रहती, कंघी करने में लगा रहती, तेल लगाने में। आप ही लोग क्या उम्र के थी के? काहे कि आगे का नियम पता चलेगा। इतना नहीं, पुत्री के बालकों के प्रति माँ जी का व्यवहार जैसा थी, पुत्री इन्हें की नाती ज़्यादा महाराज, सब कोई बात नहीं था। जब बहू जो है पति से शिकायत करती तो क्या इनकी बेटी से शिकायत नहीं करेगी? एगो पागल बेटी थी, सही बेटी थी जिसका शादी हो गया था, बाल बच्चा, उससे बहू कहती तो डायरेक्ट बेटिया तो माँ से बोल सकती है ना। माँ जी को बेटिया डांटती, क्या बोलती? मंगू को झूठा लाड़ प्याकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है माँ, कि मंगू के तुम इतना जो प्यार मोहब्बत की है ना, तुम्हारे प्यारे मोहब्बत से मंगू क्या हो गई है? पागल हो गई है। आदत डालो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ ना करना इसका ख्याल आ जाता है। वह गूंगी है पर बाहरी मन ख्याल आ जाता है। 12 वर्ष की लड़की चाहे जितनी पगली हो, 12 वर्ष के है ना जी, बल जितना पागल हो, बल एका झापड़ अगर खींच दो तब भाई कम से कम अपना शौच का भी तो ध्यान रख सकती। ऐसा कौन समझा रही थी? काहे समझा रही थी कि उसको अच्छा नहीं। भाभी लोग इसकी माँ जी से क्या रहते थे नाराज कि देखिए ना हमेशा वो जो है मंगू में ही लगे रहते। उसकी पुत्री आगे वो कुछ बोले, माँ जी की आंखों में अखियाँ में क्या आ जाता? आंसू आ जाता। और जब माँ जी की अखियाँ में आंसू आ जाएगा तो बेटिया का अखियाँ में नहीं आएगा, है ना जी। बेटी का आँखी भी, बेटिया बात करती थी, अब आँख बेटी का भी आँख भी क्यों हो जाता था? डबडबा जाता था, है ना जी। ये तो भाई निश्चित है। गांव घर की 2 बूढ़ी औरतें मिलेगी, एगो कहेगी चुप रहो बहन काहे रो रहा है ना, समझ गए कि नहीं? एगो बोलेगी चुप रहो बहन काहे रो रहा है, सबके घर में वह कान, फिर दूसर को उसी आँख पोछना शुरू कर देगी। कोई दिक्कत बाबू? उसकी पुत्री आगे कुछ बोले उससे पहले ही माँ जी की आंखें बरसने लगी। पुत्री का हृदय भी भर आया। मम्मी के देख के बेटिया बात कही मम्मी क्या, बेटिया की आंख भी हो गया भर गया। किसका? किसके आंखों में आंसू आ गया? माँ और जे बेटिया बतिया कही ना। परंतु कलेजा कठोर कर वह मन ही मन निकालने बिना ना रह सकी।
कर ले जा, लेकिन कठोर की बेटियाँ कि माँ जी तुम, मम्मी क्या समझती है तुम, मंगू के लाड़ प्यार करके तुम सुखी बनाती हो, पर यह समझ लो कि तुम ही उसकी वास्तविक दुश्मन हो, है ना। तुम कुछ हमेशा बैठी रहने की नहीं हो कि कुछ काम तुम भी करो मम्मी। भाभीियों के पाल छोड़ दो भाभी पर, भाभी के पाले पड़ेगी, एक आध झापड़ खींचेगी, है ना जी, कम से कम मल मूत्र का ख्याल आ जाएगा। बल कहावत है मम्मी पराई, कहावत है कि झूठी नहीं कहावत है कि पराई माँ ही कान छेती है। कौन माँ जी? अस्पताल में रखने से पागलपन दूर होने का तो नहीं, पर मल मूत्र और कपड़ों का ध्यान तो आएगा बहुत ही। बल अस्पताल में भर्ती करा देख रहे हैं। भाइयों के घर में भगवान ने बहुत कुछ दिया, भाभी एक बार भी खाने को ना दे ऐसी वो अच्छी बात नहीं, ऐसा छोटा बात नहीं कि तेरे बेटी के खाने के लिए भाभी नहीं देंगे, ठीक। माँ जी को लोगों को अस्पताल के लिए गौशाला को माँ देती, क्या बोल दी थी माँ जी? तब लोग पराये की तरह जो नहीं कह पाते, अपनी पुत्री ही कह डालती कि तुम माँ जी अस्पताल गौशाला समझती है, भेज के देख लो, वहाँ मर गई तो समझ जाना कौन चीज कि तो समझ जाना कि छुटकारा हो गया, है ना जी। माँ जी जान के जो है मौत के मुंह में फेंकना नहीं चाहते। अस्पताल गौशाला जैसा होगा, और शायद मंगू मर गई तो उसका कुटुंब का छुटकारा कि तुम भी इसके पीछे वहाँ जाएगी और समझो मर जाएगी तो समझो तुम्हारा भी माँ जी छुटकारा हो जाएगा। जखने जो है ना दो टुक हो जाता, करेजा जब पिघल के रह जाता, किसका? माँ जी का। बता तो बेटिया हो के ऐसे को है तो दोसर कोई तो बोलवे करे कि बेटिया का अस्पताल में भर्ती, बुढ़िया झूठो लगा रहती है अपनी बेटिया केकरा में। मंगू की मौत को माँ जी भी छुटकारा मानती है, लेकिन प्राकृतिक रूप से आए तो, है ना, परंतु लापरवाही दिखाकर उसे जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेलने के विचार उसे आशा ही लगता कि हम खुद ही मर जाएंगे, बल जिंदे जीते जी कैसे बेटिया को मार दें। स्वार्थ से सब सगे होते हैं। आज हमको फायदा तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको फायदा है तो जी हमारे सर हैं। जब आप मैट्रिक कर लीजिएगा फिर इंटर में कोई अपना आपका सर अलग हो जाएंगे, समझ रहे कि नहीं? तो ये कारण स्वार्थ से सभी सगे होते हैं, पर निस्वार्थ से सगा हो वही सच्चा सगा है, और निस्वार्थ भावना से कोई अपना वही रियल में अपना है। पुत्र कमाते धमाते हो, पुत्री ससुराल में हिंडोलो झूमती हो, उससे प्यार भरा संबंध रखने का कोई अर्थ नहीं था। माँ जी जानते हैं उससे प्यार नहीं रखती। माँ तो माँ होती है ना। वन मदर टेक केयर ऑफ 10 चिल्ड्रेन बट समटाइम्स 10 चिल्ड्रेन कैन नॉट केयर ऑफ वन मदर। माँ के साथ कुछ यूं ही रिश्ता बनाया जाए कि अगर माँ हो उदास तो हमें भी खुश रहा ना जाए, समझ गए ना। माँ तो आखिर माँ होती है। दुनिया के सबसे खूबसूरत चीज़ कोई होती है तो वो कौन होती है? माँ। निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाली, लगाव दिखाने वाली, वो कौन होती है? माँ। माँ को तो खुश होना चाहिए, बड़ा मानना चाहिए। दूगो बेटवा हमारा शहर में नौकरी करता है, एगो बेटिया भी ससुराल में खुश रहती, लेकिन ओकर बड़ा एक चक्कर में रहती है, अपन पागल मंगुए में लगल रहती, समझे कि ना? के निस्वार्थ प्यार था कि नहीं? माँ बाप का प्यार क्या होता जी? निस्वार्थ होता। सीधा मम्मी पापा आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं सोच के नहीं पढ़ा रहे हैं कि बाल बच्चा जब बूढ़ा होगा ना तो हमारा कमा के खिलाएगा, बल्कि यही सोच के पढ़ा रहे हैं, है ना, कि कम से कम कुछ कर लेगा ना तो हम खुश हो जाएंगे, हमको टेंशन नहीं रहेगा, न मरला के बाद के खा देगा नहीं देगा, ये सब बात सोचते हैं। पुत्र माँ के इस भाव को समझ गए थे, इसलिए वे कभी ऐसी बात करते ही नहीं थे। के बउआ? पुत्र समझ गए थे हमारी माँ है तो कैसी है वो हमको समझ में आता है। तो दोनों पुत्र समझ रहे थे कि माँ जी का प्यार हमेशा किस पर रहेगा? मंगू पर ही रहेगा। 3 गोरे निष्णांत डॉक्टरों ने एक मत होकर निदान प्रकट कर दिया था। बेटवा दिखाया था अपनी बहन को, बाहर कमाता है भाईबा जो है, दिखाया था अपनी बहन को, बेटा अपनी बहन को दिखाया था। हमने किनका बेटा? मंगू के माँ का बेटा दूगो था, वो अपनी बहन को दिखाया, दोनों नौकरी करता था। तो 3 गो जो डॉक्टर थे बड़े बड़े वो कह दिए थे कि मंगू कभी ठीक होने वाली, लेकिन हाँ अगर बढ़िया गाइड में रखा जाए तो इसको शौच का ख्याल आ जाएगा कि कहाँ पेशाब पैखाना करना है, कोई प्रॉब्लम यहाँ था। इसलिए भाई लोग निठला हो गया था। फिर भी माँ जी का अपनी श्रद्धा के अनुसार उपचार जारी था। टोला पड़ोस में कोई भी आता तो देखते हो ऐसे ऐसे बीमारी का इलाज करे वाला आएगा, बोलेगा जिससे मत पूछो, कुछ नहीं, गठिया बाता फलना ढिमकाना, फलना रोग, चर्म रोग हो, चिलना रोग हो, एक से ऐसा वैसा खतरनाक बीमारी का नाम बते तो कहते कि 15 दिन में सफ़ा, तो सफ़ा नहीं तो पैसा वापस, पैसा वापस क्यों हो जाएगा? वह सफ़ा हो जाएगा, तुम्हारा दिखाइए नहीं पड़ेगा कि कहाँ भाग गया हो, समझ गए कि नहीं?
अब वापस करेगा। जो बढ़िया डॉक्टर रहेगा वो गली गली घूर ले फिरेगा रे, तो वहाँ का आदमी लेवे करेगा। और लाचार आदमी की करता है, जकरा से ठीक हो जाए 75 गो दवा लेते, होश के एकागो के लगिए जाए। माँ जी भी वही चक्कर में थी, अनपढ़ गवार थी कि 75 गो से इलाज करा रहे हैं, होश के हमारी बेटी किसी ना किसी से क्या हो जाए, ठीक ही हो जाए। मजा रहा कहानी में। शिलाजीत बेचने वाला, हींग बेचने वाला सब आता, वो अपना अपना कि आपका बेटी है, आपका बेटी कैसे। कोई ज्योतिषी आता हाथ देखने वाला, उग्रस दिखाती, बताइए तो लिखल है कि नहीं हमारी बेटिया ठीक होगी। शिलाजीत हींग बेचने वाला आता तो वो कहते कि भाई मैंने ये ले लीजिए, आपका बेटी जो इतना दिन में क्या हो जाएगी, ठीक है। सब पागल जान के, मंगू के पागल जान के सब ओकर दवाई बताने के लिए आता। कोई कहता खौलल तेल में नहा दो ठीक हो जी, तो इसका दावा करते, नहीं तो सब खोलल के तेल में नहावे को। माँ जी मानती थी कि 1000 उपचार करें, पर एक तो बता चुके ना बुआ, ज्योतिषी, एगो ज्योतिषी आया और माँ जी को कहा दिया। भाई लोग तो जान गए, पढ़ा लिखल थे कि मंगू ठीक होने वाला है, लेकिन ज्योतिषी आया, एगो ज्योतिषी आया, ज्योतिषी भविष्यवाणी देखता, और हाथ देखकर बोला के हाँ पूरा इज्जत तेरे बेहुदा दिख रहा है। अच्छा सीट पिन है, हम लोग तो सीट पिन रख ले रहते थे और बांध लेते थे बोरा वाला, फिर है न जी। हाँ एक ज्योतिषी कह दिया कि मंगू अगहन के महीना में ठीक हो जाएगी, समझ गए। अगहन के महीना में देहाती भाषा में कहावत है कि चूहा के भी 2 घर वाली होते हैं। माने अगहन के महीना में एक मजदूरा जो है उसको भी फुर्सत नहीं रहता है, माने बिजी रहते हैं। अब बोलेगा उसमें क्या होता है सर, कौन फसल तैयार होता है, तो उसमें आपका खरीफ फसल पक के तैयार हो जाते हैं अगहन के महीना में, है ना जी। धान के फसल का कटाई होता है, और कटाई के बाद उसका जो अटियाई होता है, उसके बाद ढोआई होता है, फिर डेंगाई होता है ना जी, फिर ओसाई होता है, फिर ढोवाई होता, फिर ओसराई होता है, फिर पसराई होता है, हाँ, और उसके बाद फिर कुटाई होता, फिर डबकाई होता, फिर खवाई होता है। इतना प्रक्रिया के बाद अब बीच में महंगाई हो गया, वो गलत गड़बड़ा देगा। अगहन के महीना में कह दिया था कि गांव के लोग ने महीना बड़ी तगड़ा जानेंगे, चैत बैसाख अगहन है न, जेठ आषाढ़ सावन भादो आसीन कार्तिक अगहन पूस, इसका मतलब ठंडा का आगमन हो चुका होता है अगहन के माह में। हाँ शीतकालीन सत्र चलते रहता है। अगहन के महीने मंगू के 14 वर्ष पूरे हो जाते हैं। अब कोई ज्योतिषी कह दिया कि अगहन में ठीक हो जाएगी आपकी बेटिया। अब माँ जी तो बस मत पूछो, अपने बेटिया के बारे में सोचे लगी। अगहन के महीने मंगू के 14 वर्ष पूरे हो जाते, इसलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिस तरंग में चढ़ जाता, माँ जी भी खुश हो जाती कि वाह अगहन आते थे तो हमारी बेटिया जो है 14 खोइए जाएगी। बड़की बेटिया भी 14 वर्ष की हुई थी तो उसका भी हम सदिया कर दिए थे, और उस समय तो पैसों नहीं था। आज तो हमारा बेटी ठीक हो जाएगी, है ना जी। इतना बेटी इतना खूबसूरत है कि मूर्तुआ बर देखते ही कहते हाँ तुम्हारा बेटी से शादी कर लेंगे, खाली एक पागलपन ठीक हो जाए। और 14 वर्ष होते होते तो कम्मू के भी शादी कर देते। मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू, जे बतिया नहीं कहे कि माँ जी भाभी पर छोड़ दो एकरा, है ना जी। कहावत है पराई माँ ही कान छेदती है। और माँ जी की आँख भराया तो वह बेचारी रो गई, तो बेचारी कपन कलेजवा पत्थर करके बहनी माँ जी को समझाई बेटिया। माँ जी सोचती है कि तुम कल्याण करती दुलार प्यार करके, भाभी के पाले छोड़ दो, एक आध झापड़ देगी तो सुधरेगी, कम से कम पर पेशाब का थी तो ख्याल रखेगी ना। क्या बोली ऐसा, माँ बोल बेटी बोल रही थी। कोई ज्योतिषी कह दिया कि 14 वर्ष में ठीक हो जाए। माँ जी खूब है कि हम बड़की बेटिया सदिया कर दिलिए 14 वर्ष में की हम, है ना। उस समय हमारा पैसों नहीं था, बाल बच्चा कमाता भी नहीं था। आजकल बाल बच्चा तो की कर रहा है मेरा, कमा भी रहा। कैसे बोला 14वां पूरा होते होते तो मंगू की बड़ी बहन का विवाह हो गया था। मंगू पागल पन्ना होती तो आज उसका विवाह भी तय हो गया होता। क्या कर, यदि अगहन के महीना में इसका पागलपन मिट जाए तो मरी का रूप तो ऐसा कि मुरुतुआ बर भी उससे देखने में, तो बता दिए रे, है ना। आओ बदम माँ जी सोचे लगी कि हमारी बेटी तो सुंदर है, छोटी बेटी है, भाई तो अब कमाता भी, पैसा तो एकदम झिकटिक तेरा कैसे खर्चा कर देगा, पैसा तो कागज खरे मैंने कागज समझ के उड़ाएगा ने। मने मने योजना बनवे लगा। एक बार चूंकि महीनमा आते थे अगहन का, एक बार मंगू सच्चे में अपने से उठ के जो है पेशाब करने हौज पर बैठी, बोले तो नली पर। माँ जी खुश हो गई, है ना जी।
माँ जी प्रसन्न हो गया, हर एक को कहते रही हमारी बेटिया सच्चे बोला ज्योतिषी, अगर नहीं थे तो की हो जाएगा, ठीक हो जाए। उतने में सुनने वालों को कठिन था, उतने में सुनते समय मंगू पेशाब कर गीली मिट्टी को बच्चा जैसा हरकतें करने लगती, कूदने लगती। माने लोग मानते नहीं थे, लेकिन माँ जी को विश्वास था कि अगर में हमारी बेटी क्या हो जाएगी। माँ जी की दृष्टि उस तरफ जाती, बुद्धिमान पुत्री को जिससे शिक्षा देती। और जब देखती माँ जी स्कूल के कहती हमारी बेटी सही हो गया, तो देख रही बेटी हाथ से मट्टी को कूदे रही, तो बेटी को माँ जी कहते प्यार से समझा के बेटा ऐसे नहीं करते, है ना जी। अब मानो कि मंगू को समझ में आ गया, डायरेक्ट मंगू खड़ा हो जाती, फिर उस काम को नहीं करती। माँ जी खुश हो जाती कि देखिए हमारा बेटी समझ गई, हमारी कहना मान रही। लेकिन मंगू को धुन आती, खड़ा हो जाती, तो माँ जी को लगता है कि हमारी बेटी हमारी क्या मान रही है। जैसे लोग कहते हैं हमारी बेटी पेशाब पर जो है करने हौज पर बैठ जाती है बढ़िया से, अब पागलपन नहीं रहा है, उतने में जो है कपड़ा गीला कर देती है, मट्टी को कुरेदने लगती। माँ जी कहती बेटी ऐसे नहीं करते, तो सच्चे में लगती जिससे माँ जी बोली और सुन ली हो वो ठीक हो, तो माँ जी बड़ा मारती हमारी बेटी ठीक हो रहा। लेकिन बउआ अगहन के महीना आया, कौन सी महीना आया, लेकिन मंगू तो ठीक नहीं हुई बउआ। गांव की एगो कुसुम थी, वो पागल हो गई। अब वो हाई स्कूल की लड़की थी, यही आपके उम्र के, समझ गए ने। आप केकरो भी जैसे तैसे झोटा करके आँख उख निकाल के देख देती थी, और ओकर बाद देख भी रहे जो एकदम ढेला उठा के एकदम मारे दौड़ जाती थी। गजब पगलाइल थी के। और कन्या विद्यालय के हाई स्कूल के लड़की, तो माँ जी तो खुश हो गए, दे हमार तो बुतरुआ पा थी आदमी बच्चे से पागल है। अब कोई जो है, हाँ अभी बोलो इतना बड़ा जवान होके पागल हो गई है ना जी, तो की कहल जाए। माँ जी खुश हो गए, ले नहीं ठुकले नहीं ठुकले, लेकिन अब अच्छा दमिया पागल हो जाए। माँ जी को इससे दुख तो हुआ, पर साथ ही संतोष हुआ कि अच्छी भली लड़की पागल होते देर न लगा, तो जन्म से पागल हमारी बेटी को की कहल जाए। अब जानते हो ये तो अपन बेटी के अस्पताल में नहीं भर्ती कराई, पागल के अस्पताल में। कुसुम को दवा खाने में भर्ती कराने का निश्चय हुआ, है ना जी। कुसुम की माँ ना है, बेचारी की माँ मर गई जब बच्ची थी कुसुम, तभी मैंने ओकर परिवार लोग है, ओकर माँ नहीं है। ये कोई सोच रही थी कि अच्छा ओकरा साथ लोग की करो, तो लोग सोचा कौन सी कि कुसुम को कहाँ भर्ती करा दिया जाए। यह समाचार जानकर माँ जी को लगा कि उसकी माँ जीवित होती तो अस्पताल में भर्ती बेटियां कराने के लिए नहीं देती। माँ बिना सब सुना कहा जाता है, वह झूठ थोड़े ही है कि माँ के बिना सब सुना कहा जाता है। बोल बताओ तो आज हम ये तो हमारी बेटी के भाई लोग जो है बहू लोग मैंने अस्पताल में भर्ती करवा देती ना, आज हम तो हैं तभी नहीं भर्ती करा रहे हैं। बोल देखो कुसुम को वो जो है अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं सब। मैंने माँ जी का मानना था अस्पताल में उसे भर्ती कराया जाता है जेकर कोई नहीं रहता है, और पागल रहता है उसको पकड़ के वहाँ बंद कर दिया जाता है। इसके साथ उनकी आंखें बंद हो जाने पर हम देखिए अनपढ़ गवार आदमी जानते हैं घटना से ज़्यादा कुछ सोच लेंगे कि ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, उसके बाद ऐसे होगा, ज़्यादा सोचिए नहीं। जहाँ है जैसे हैं जिस परिस्थिति में खुश रहिए। इसके साथ उसकी माँ की आंखें बंद हो जाने पर मंगू को भी उसके भाई दवाखाने में भर्ती कराते। वैसा दृश्य से कब किया, हम नहीं रहेंगे तो हमारे बेटियों को भाई वाइसिन करेगा। चलो उधर के अस्पताल में भर्ती होती है, पहले महीने के अंत तक कुसुम को अच्छा फायदा हुआ। वैसा समाचार मिला कि कुसुम क्या हो रही है, हाँ उसे बांध कर रखा जाता था। क्या करा, काहे कि कुसुम जबरदस्त पगलाल थी, केकरो भी जो है ने उठा के ऐटा दड़ाम दभर मार देती थी। बोलो पढ़े लिखे वाली लड़की भयंकर पागल हो चुकी थी। जगरा देखती थी अखियाँ निकाल के देखती थी, है न, अब पूरा ढेला उला लेके रपेट देती थी उसको, खदेड़ देती। तो राज गिराइए देंगे हम, लाल पानी निकाल देंगे तो, समझे कि नहीं। करीबन सर 6 महीना के लिए हमू पगलाए थे। रिसम तो आओ जो है ना अपने ठीक हुई थी बुआ, करीब पड़ोसिया 2 झापड़ मारा सोझिया गए। उसे बांध कर रखा, लोग कहते हैं ना कि कुसुम को कुछ फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ, उसे बांध कर रखा जाता था, पर अब स्वतंत्र क्या करती है, अब उपद्रव नहीं मचाती है। हाँ टट्टी पेशाब का ठीक ठाक ध्यान आ गया है। पागलपन है जरीमनी,
तो कौन चीज खाली दिन भर हंसते रहो अब गाता रहे मेरा दिल गाना गाते रहो। अब कौन गाना गाते रहो पता नहीं चलो शादी के शादी के गीत में तिलक वाला घुसा दे है और तिलक के गीत में जो है शादी वाला घुसा। कंसंट्रेट सुनिए, पागलपन रहा तो मात्र सारा दिन गाया करती है, इतना ही यह भी दूसरे महीने में मिट जाएगा, ऐसा डॉक्टरों ने कहा। और डॉक्टर ने ये भी बोला कि ये भी पागलपन दूसरे महीने में की हो जाएगा। जो गाने ताने वाला है ना बल रहा हेल्थ दीजिए कहा 1-2 महीने एक्स्ट्रा बल पूरे सही होकर चल जाएगी, फिर जाके पढ़ा लिख सकती के। गांव में आप लोग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग भी ऐसा कहानी सुनेंगे कि फलना पगला गया फिर ठीक हो गया है। दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर लेने से हो जाता है तो लेकिन जल्दी ठीक हो जाता है, वो कर ज़्यादा ठीक चांस रहता है कि जो सही आदमी पगलाता है ना बउआ उसका ठीक होने का ज़्यादा चांस रहता है। और जो बच्चे से पागल है वो सही जल्दी जैसे उसे हम कभी सुधरते। एक बार हम भी रांची गए थे, पागल नहीं हुए थे, परिवार रहते वहाँ बेहुदा डॉक्टर की कैले था पगल खाना 4 दीवारियाँ में नहीं रखता जी। वहाँ डॉक्टर की हुए थे, किसी का चेहरे ऐसा रहेगा ना बउआ की मारे मन करेगा। और डॉक्टर वहाँ की कैले था बाउंड्री में था, सब पागल था ओकरा में। और देखते हो तुम लोग मछली मारे हो कभी बांध करके, तो वो हम देखे कौन सी डॉक्टरवा की करा था ना पगलवा डंटा लेके ऊपर छा रहा था रे उपच ठीक, वो बेचारा उपचे में लगा था। ये छोटा डॉक्टरवा की कैले पीछे जाके खोल दिया पनिया, इन्हें उपच रहा पनिया जाके फिर ओकरे में जा रहा है, पगलवा ओकरा बांध दिया। 1 बार 2 बार के 3रा बार डॉक्टर वे रपेट दिया कस के, तो हारी बेहुदा तोरा हम गिराइए देंगे, हम पानी में बज रही बेहुदा खोल दे। तब पगल डॉक्टरवा हंस रहा था कि हाँ कुछ सही हो रहा, बांध बने सीख रहा। कि समझ रहा था कि नहीं पानी में पच रहे हैं और फिर तो आइए जाता है तो उपजती रह जाएंगी। नहीं जी, दूसरे महीने में कुसुम का पागलपन मिट गया। फिर ये बेहुदा बिना मुँह धोले दांत ऐसे काहे चियार ले रहता है। हाँ तो नाश्ता भी दे देंगे, टेंशन नहीं लेंगे बाबू। हम लोग को जब भी नाश्ता का नाम याद आता है ना तो हमको तो बस बिस्कुट और दाल मटर याद आता है। हाँ दीवार पर खड़ा होके ऐसे कर सोच रहे छोड़े तो मजा आवे थोड़ा। बेहुदा कितना कुटुंब रहते थे तो शहर में नाश्ता होता है 9-10 बजे का जो खाना होता है ना, कहेगा हम नाश्ता कर लिए। पूछेंगे क्या बाबू खाना हो गया? तो नहीं सर नाश्ता भी हुआ, खाना 1 बजे की तो होता है। और नाश्ता का मतलब हम अभी भी वही समझते हैं हम लोग। हाँ बाबू, गांव घर में कर कुटुंब आ जाते थे, गांव में कुटुंब वगैरह आ जाते थे ना, उस दिन बढ़िया खाना बनता था, पराठा बनता था, अब बड़ी खुश रहते थे है ना जी। हाँ क्या चलते 1-2 चुपके उस पराठा मार देते थे, समझ गए कि नहीं। वो खुशी कहाँ परवा त्यौहार में कि आज परवा आ रहा है, आज घर में ही बनेगा, वो खुशी अब खर्चा न होता है जी। अब खुद अपन पैसा होता है, पहले पापा का होता था, पहले तबीयत खराब में मज़ा आता था, कुल प्यार मोहब्बत बिस्कुट खाने देते थे। अभी नहीं मज़ा आता, तबीयत खराब हुआ पैसा भी जाएगा और प्लस ट्यूशन भी बंद रहेगा, अब पैसा प्लस पैसा भी अपने खर्चा होगा, है ना जी। अंतर आ जाता है समझे। तो आप आपको लगेगा बड़ा होंगे तो हमें खुशी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। विद्यार्थी लाइफ इज बेस्ट लाइफ होता है, उसको निस्वार्थ खाली पढ़ेगा ना टेंशन रहता है, मौज मस्ती एंजॉय होता है। कहने का मतलब आप जहाँ जिस परिस्थिति में उसमें हमेशा मस्त रहिए। कभी खुशी जो है ना पैसा से अब फलना चीज़ से ढिमकाना से खरीद नहीं सकते। आप जहाँ हैं जिस परिस्थिति में जिस काम में वैसे में मस्त रहिए, उसी में खुशी आपको मिलेगा, ठीक है। अब ऐसे खोज के लाइएगा तो मिलने वाला कि इतना कमा लेंगे तो खुशी मिलेगा, इतना बाद खुशी मिला, ऐसा कभी मिलेगा आपको नहीं। दूसरे महीने में कुसुम का पागलपन मिट गया, फिर 1-आध महीना रहे तो अच्छा, ऐसी डॉक्टर साहब की सलाह से रही। तीसरे महीने वह घर आई, अब ठीक होकर कुसुम बढ़िया दम झखराल नहीं रहती थी, उधियाल बाल ताल नहीं केले रहती थी। कि आ गई घर जी, हाँ वह घर आई तब सारा गांव से देखने उमड़ पड़ा, और सबसे आगे कौन थी? हैं? सब व्यक्ति देख के गले तो माँ जी खाली सुन रही थी सबके बतिया, और सब जब चल गया तब माँ जी कुसुम के बैठल के अपने साथ थे। कुसुम को ठीक सुधरी हुई देख माँ जी को हर व्यक्ति सलाह देती, माँ जी अभी बेटिया के जो है
अस्पताल में भर्ती कर दे दिए, वो ठीक हुई कि नहीं? आप दिन भर बेटियां में लगा रहते हैं। इस पहली बार जिंदगी में माँ जी अस्पताल का विरोध नहीं, कैसे कोई बोलती थी। तो दूसरे दिन उन्हें, पहला दिन तो कुसुम से मिले वाला भीड़ लगल है कि जो पगला है अब ठीक हो गए। दूसरे दिन उन्हें कुसुम को अपने घर बुलाया। किसको? दूसरे दिन उन्हें कुसुम को अपने घर बुलाया, उसे पास बैठाकर अस्पताल के हाल चाल पूछना शुरू किया। पास बैठाकर अस्पताल के हाल चाल पूछना शुरू किया। क्या कर हाल चाल? मने कुसुम के बुलाई और कुसुम को बैठा करके अस्पताल का हाल चाल पूछना क्या कर दी। माँ दया भाव रखकर सेवा ना कर सके तो डॉक्टर नर्स कर ही नहीं सकते। ऐसे उसके मन में जो गांठ पड़ गई थी वह कुसुम की बात से खुल गई। पूछी क्या हो डॉक्टरियाँ कैसन व्यवहार करती थी? तो बोला आंटी क्या बतावे, एक गो तो पगला भयंकर भयंकर ऐसा लेकिन डॉक्टरियाँ के घुमरा देले का झापड़, लेकिन बेचारा उसमें कुछ करो लेने। हम सब उसने डॉक्टर एकदम भर पहले मारिए बांध के मार पाट मारते की तो पगलवा डॉक्टर बाग मार बांध के पहले, समझ गया कि नहीं? नर्स या डॉक्टर को कोई कोई पागल चाटा मार देता है, तो बताया ना जी। अब माँ जी को जो है अस्पताल के प्रति नया आशा किरण जैसा लगा, नई आशा पैदा हुई कि मंगू के भाग में दवा खाने से अगर पागलपन मिट जाने वाला है तो किसे पता कि होश के वहाँ भर्ती के ठीक हो जाए। इतने उपचार कर देखे, तब एक और सही देखते हैं अस्पताल में कुछ दिन रखे, नहीं मिटेगा तो बेटिया को वापस ले आएंगे। अंत में मंगू को दवाखाने में भर्ती कराने का माँ जी ने निर्णय ले लिया, ठीक है करा देंगे। इसलिए बड़े पुत्र को घर आने का उन्होंने पत्र भी लिखा था कि बेटा आ जाओ। फिर भी निर्णय किया, तब से जब से वो निर्णय की, बड़ा बेटा पत्र लिख दी शहर की, बेटा हम खुश हैं से हम बेटी के भर्ती अस्पताल में कराना चाहते। तब से माँ जी के नींदिए उड़ गया था। क्या कर बाबू? ओ हेलो पूछेंगे बाहर करेंगे डायरेक्ट। तब से माँ जी का नींद उचट गया, जैसे वह हार कर यह काम कर रही थी। माँ जी को लग रही से हार कर हम काम, उसको अपने आप में ग्लानि महसूस होने लगा माँ जी को कि बता तो एगो हम अपन बेटी के नहीं पाल पोस सके, लाचार होके अस्पताल भेज। अरे अस्पताल आप भेज रहे हैं तो बेटिया को ठीक करने के लिए नहीं भेज रहे हैं। उनको बड़ा खराब फीलिंग हो रहा था माँ जी को। दवा खाने पर श्रद्धा उत्पन्न हुई, वह एक निमित्त था, थोड़ा सा श्रद्धा था। धीरे धीरे दूसरा छिपा कारण उन्हें दिखता था कि ठीक है वहाँ पता नहीं कैसे रखता होगा, अस्पताल में कैसा व्यवहार करता होगा, रहने का कैसा देता होगा, खाने का कैसा देता होगा, पता नहीं मुंह में करके वहाँ मरीजवा का खिला डॉक्टरवा जो है पगलवा खिलाता होगा कि नहीं। हमारी बेटिया तो मुँह में मैंने नेगेटिव बात भी आवे लगा। ठीक होने के बात भी आया, बेटा के पत्र भी लिख दी, अब इसके मन में नेगेटिव बात आने लगा। अब इसका मन आधा करे लगा कि बेटी के हम भर्ती नहीं करें। अनपढ़ गवार आदमी श्योर फैसला नहीं ले पाएंगे, है ना, सस्पिशन में रहते हैं। पढ़े लिखे एकदम श्योर, हाँ यस तो यस, नो तो उस आदमी का वैल्यू रहता है। कभी यस या नो करोगे तो उस आदमी का वजूद नहीं रहता। मंगू बड़ी होती जाती थी, उसकी वृद्धावस्था बढ़ती जाती थी। बहुएं चकाई नहीं करेगी तो माँ कहने भैया पढ़ा थे। हाँ यह मालूम हो गया क्योंकि माँ जी को भी लग रहा था, है ना जी, क्योंकि दोनों बहू जो है हमारा बेटी के कल्याण करने वाली नहीं है। क्योंकि अभी दोनों बहुओं में से कोई बहू नहीं कही थी। मैंने माँ जी को लग रहा था कि हमारी बहू भी तो हमारे बेटे हमारा मरने के बाद नहीं देख पाएगी हमारी बेटिया नहीं, तो हम जिंदे जी अस्पताल में भर्ती करा के ठीक मैं देख लेना चाहते हैं कि ठीक हो पाती है या नहीं हो पाती। अगर ऐसा देख रेख करती तो 2 बहू में से अभी तक कोई ऑफर नहीं दी थी कि माँ जी अब हम मेरे साथ रहिए। काहे की सोच रही थी अगर माँ जी रहते तो फिर वो बेटी पागल है वो ना रहेगी, ये सब क्या सोची थी बहू, इसीलिए वो शामिल माँ जी को नहीं कर रहे थे। इसलिए अपने पुत्रों से आशा उन्हें अधिक ना दिखती। इसी स्थिति मंगू का भगवान साथी हो और उसका पागलपन मिट जाए या ना मिटे, तो यदि उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाए तो उन्हें मरने के समय एक प्रकार की शांति रहे कि उसकी चकारी करने वाला दुनिया में पराया ही कोई है तो सही। कह रहे हैं कि अगर पागलपन मिट जाए या ना मिटे, तो यदि उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए तो उन्हें मरने के समय एक प्रकार शांति तो रहेगा कि चलो अस्पतालवा वाला तो हमारा देख रेख कर दिया। माँ जी मैंने ऐसे बातें क्या कर रही थी, सोच रही थी, प्लानिंग अब क्या कर ली थी माँ जी बेटी को, किसको अस्पताल में भर्ती करने को।
मंगू कै बरस के थी? 13 वर्ष के। अगन के महीना में 14 हो जाता है, अगन के महीनों आ गया था। अब बड़की बेटिया 14 वर्ष में शादी कर दिए थे। इस विचारधारा के साथ माँ जी की आंखों से इतना अधिक पानी बाहर निकला कि बिछौना की हो जाता, तर हो जाता कि चल बेचारी के लिखल होते मरे तो मरते अस्पताल में माँ, काहे कि बहू भी तो हमारी बेटियां नहीं देखती। इतना सोच सोच के माँ जी की आंखों में आंसू है। हृदय पुकार उठता, चाहे जो बहाना भले ही निकालो, अपने आप को दोष देती कि मूल बात तो ये है कि हम अपन बेटिया से क्या हो गए, परेशान हो गए। ऐसा कौन सोचती माँ जी कि हम भी मान लो कि हम पुत्री से हम खुद देवल जो है क्या हो गए हैं, परेशान हो गए। माँ जी की नींद से, माँ जी नींद, कौन जी? माँ जी नींद से चौंक उठती। कौन? ठीक है रहा, ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। माँ जी नींद से चौंक उठती। कौन? माँ जी को निंदिया से क्या हो जाती जी? चौंक उठती। रात में जैसी जब से फैसला ली ना कि बेटी को भर्ती कराना, तब माँ जी रात में नींद से क्या हो जाती? चौंक जाती, चौंक उठती, बोल उठती, क्या मैं थकी हूँ? और खुद बोल पाती अपने, क्या बोल हम थक गए हैं। हृदय और दुने वेग से पुकार उठता, एक बार नहीं 1000 बार, बार बार जो है की हो जाता, हृदय पुकार उठता। माँ जी को लगा उन्होंने पुत्र को पत्र लिखकर बड़ा भूल कर दिया। किनको लग रहा था कि हम बेटवा को पत्र नहीं लिखते? और कौन महीना में लिख दी? तो ठंड के महीना में लिख दी, शीतकाल में लिख दी। और लग रहा था कि गर्मियाँ में भर्ती कराते, हम भी पागलन हैं, जल्दीबाजी हम काहल की। ऐसा कौन सो रहे थे? कहीं कि कोई काम धाम था नहीं बेटी के सिवा सोचने के। इतनी जल्दी क्या थी? जाड़े में उसे दवाखाने में भर्ती करना पड़ा। रात में मैं उसे कितनी बार उड़ाती हूँ, पता न अस्पतालवा वाले घड़ी घड़ी बाल बच्चा के देखते हैं कि नहीं, पागल के देखते हैं कि नहीं, उड़ाएंगे कि नहीं, ठंडा लग जाएगा इसे, समझ गए? ऐसा कौन सोच रही थी? इसका मन गर्मी में भर्ती कराने था। लेकिन परंतु पत्र मिलते ही पुत्र आ पहुंचा। अजय बेटवा आ जाए उसको फिर मना कर दे तो माँ को गुस्सा आएगा कि नहीं, कि माँ जी तुमको कोई काम नहीं बचता, कि बुलाते रहती है, कभी कहती है जाओ नहीं भर्ती कराएंगे। बेचारी डर से कुछ नहीं। और उधर से बेटा आया तो कल्हे के ऑर्डर लेके आया कि माँ कल है मजिस्ट्रेट से ऑर्डर ले लें। तो बोला कि मरीज को कल लाइए, चलिए बोला माँ जी कल लेके है ना भर्ती करा देते हैं। कहना भर्ती कराना था। माँ जी को विश्वास हो गया पुत्र पगली बहन को अस्पताल में ढकल कर बोझ उतारना चाहता है। अब माँ जी को लग रहा कि बेटे वो हमारे जो है बोझ उतारना चाहता है, समझिए कि नहीं? ऐसा ना होता तो पत्र मिलते ही किस लिए आ पहुँचता, अगर ऐसा नहीं होता तो हमें बेटवा को पत्र मिलते ही आके किस लिए वो आ पहुँचता। कुछ सोर्स आदि लगाकर तुरंत डॉक्टर था मजिस्ट्रेट से मंजूरी कराता ही किस लिए? मजिस्ट्रेट और सोर्स से इस हमसे मजबूरी नहीं, किस लिए कराता? उन्हें लगता कि अभी यह विचार स्थगित कर दे और गर्मी में भर्ती ही कर दे। उन्हें लगता है विचार स्थगित कर दे और गर्मी में की कर दे। पर पुत्र से कहने के लिए जुबान खुलती ही ना थी। किसकी? पुत्र से कहने के लिए कुछ थोड़ा सा भी जुबान कि हम बेटवा से कुछ बोले, है ना? वह बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया होगा के हाँ। गर्मी में भर्ती करे पर पुत्र से कहने के लिए जुबान खुलती ना थी। वह बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया होगा और भर्ती करने का प्रबंध कर चुका के तो अब मना करूं तो उससे लगेगा कि माँ को दूसरा धंधा नहीं। अब मना करेंगे तो माँ जी को बल लगेगा, बल कोई दूसरा बेटा गुस्सा जाएगा। नहीं जी, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने जाना था। उस रात को माँ जी को बिल्कुल नींद। सुबह एक विचार यह आया कि साथ में ना जाए तो अच्छा है ना, कि हम तो नहीं जी बेटिया कैसी भेज देगी। लेकिन वहाँ के अस्पताल को भी देखना था कि व्यवस्था कैसा हमारा बेटी को बढ़िया से रखेगा या किसको ऐसा मन कर रहा था? अस्पताल वाले बेटी को उनसे अलग करेंगे तो हमसे सहन नहीं होगा, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था भी देखना चाह रहे थे। यह सब अपनी नज़रों से देखेगी नहीं, तब तक चैन पड़े यह संभव नहीं था। तब तक सुकून कैसे मिलेगा? इसलिए विवश हो जाने को तैयार हुई बेचारी। पर मंगू को लेकर घर के बाहर निकलने लगे तो मानो ब्रह्मांड टूट गया। मंगू के माँ निकले के नए कोशिश मैं नहीं निकला जा रहा था मंगू के माँ की हम अपन बेटिया जा रही है भर्ती कर। अब मंगू के नया नया कपड़ा जो पहनाया गया था ना, मंगू खुश थी नया का कपड़ा पहन के बल कैसन पागल है, बल इसको पता इतना भी पता नहीं है कि माँ जी हमको जुदा करने जा रही है। अगर माँ जी का नज़रिया तो हमेशा किस पर पड़ गया? मंगू पर, कि कैसे बेटी के जो हृदय सोना के टुकड़ा को जो हम कहाँ भर्ती कर देंगे।
वह किसी भी तरह उखड़ती ना थी, अपने बेटी से कभी गुस्साती नहीं थी, नाराज नहीं होती थी, है ना जी। मंगू अपने को पहनाए कपड़े देकर खुश थी, भाव में आ गई, माने खुश हो गई है। अब नयका कपड़ा पहन के क्या थी, खुश थी। उस समय माँ जी का कलेजा कट कर आ गया कि कितना सुंदर बेटिया हंसू है तो देखने में लगती है, कपड़ा पहनती है। तो गाय बैल भी जब उन्हें पुराने खुट से बोले हमारा बेटिया कितना पागल है, माँ जी कह रही थी कि हमारी बेटी कितना पागल है, जब गाय भैंस भी खूट से जो है खोला जाता है ने, तो नयका पुरनका मालिक रहता है, ओकरा से निकलने वक्त हुआ उसका जाने का मन नहीं करता, पीछे हटता। और हमारी बेटी इतना पागल है कि इसको कुछ पता नहीं, इतना पागल है कि माँ हमको छोड़ने जा रही। वो हंस रही है, माँ की आंखों में क्या गया, बेचारी घारा से निकलते फिसल गई, हृदय कलकला उठा, बोध पुत्री दुनिया में कोई नहीं, सगी माँ भी ना हुई कि ले हम भर्ती करे जा रहे हैं, कर कोई नहीं है। माँ जी इसी सोच रही थी। पुत्र का हृदय भी भर आया, माँ की आंख में आंसू देखा, बेटा के भी आंख में आंसू। माँ की तरफ आंखें उठने की हिम्मत नहीं हुआ कि मैया साखियाँ मिला के बोले बेटवा के, ऐसी झुपले, माँ जल्दी करो देरी हो रही है ना। जितना विलम्ब होता उतना ही ट्रेन पकड़ने का कम समय होता। आंगन के बाहर गाड़ी में जूते बैल पांव उठाने को तत्पर हो रहे थे, क्या हो रहे थे, जाने के लिए तैयार। पुत्र ने माँ की तरफ आंखें बिना किए ही लथलाकर पांव उठाते हुए कहा, देर हो रही माँ, अब निकलना चाहिए। क्या हो रही है, अब हमें जाना चाहिए। अब आंखों के आंगे निकलते हुए आंसू जो है धोतिया कोना से बेचारा की किया, ऐसे करके पोंछ लिया। पड़ोस की स्त्री ने मंगू का हाथ पकड़कर आगे बैठाया बैलगाड़ी में। दूसरी स्त्रियां माँ जी को सहारा दी तो माँ जी चढ़ी। अंत में कड़वा घूट पीकर माँ घुटनों पर टेक कर खड़ी हुई। दो स्त्रियों ने पकड़कर उसे चढ़ाया बैलगाड़ी में। मंगू पागल है, अब उसको ट्रेन पकड़ने जाना था बैलगाड़ी से। अब ट्रेनमा में गई तो पता चला जो ट्रेनमा में 2-4 गो मुसाफिर जब नहीं रहता, बेहुदा पेचीदा टाइप के रहेगा, सुते उतेगा नहीं, अपने बहस के लिए जाएगा, और बेरोजगारी आदमी रहेगा। कोई बेचारा काम से जरा हो जा, अपनी बहस के लिए नीतीश कुमार गलत है, नरेंद्र मोदी सही है, ये सही है, वो गलत है, कह ले जाए, और दो सरकार डिस्टर्ब करते रहे। वैसे वो उठे और 2-4 झापड़ खींच काट दो, समझ के सही के गलत लग रहा है, बस वही सब देश से चला रहा है, नींद डिस्टर्ब कर। अब कोई जान गया कि कौन सी के है जी, मंगू की माँ। मंगू क्या है, पागल है, इसे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए जाना। हेलो जी हाँ, किसको भर्ती कराना जाना जी? हाँ, कहाँ बताए थे? हाँ, अब उस हम छोटा विषय मिल गया, जान गया कि मंगू पागल है। तो सब कह लगा एकर माय नहीं है कि इतना खाती पीती घर की लड़की को अस्पतालवा में भर्ती करें, एकर माय नहीं होती तभी न एकरा भर्ती करें। अब माँ जी फिर रोबेल चालू कर दी ट्रेन में पर। अगर बात जैसी रोना चालू की तो सब समझ गया आप ही माँ है, माँ होके इसको भर्ती कराते। अब माँ जी को अभी लग रहा था कि अभी हम ट्रेन में उतर जाए, अगर बेटवा नहीं रहता साथे। हाँ, ट्रेन में बेचारे अब सुनो तो रोने लगती, पाँव पकड़ कर करती। अब उकुल अपने में बहस करने लगा, बोल हमारे गांव में उस समझे चारों बैठल था ना, हमरो गांव में एगो जो है बूढ़ा पगला गया था तो अगर बेटवा अस्पताल में भर्ती कर दिया। तू कह रहा हमारे गांव में एगो बुढ़िया पगला गई थी तो अगर बाला बच्चा अस्पताल में भर्ती करा दिया था। कोई दिक्कत जी, सब कहानी निकल गया। और वो भूत पर कहानी निकलेगा तो खाली भूते पर चलेगा। हमारे गाँव में भी एगो भूत धरा था, बहुत खतरनाक, छोड़बेन करता था। और वो चोर पर निकलेगा तो हमरो गांव में चोरी हो गया था, पागल पर निकलेगा हाँ तो हमरो गांव में वो पागल आता। और देख के ना खिया पूरा ऐसे देखो और है ना जी, और ईटा उठा के मारता नहीं, जे कहानी निकलता नहीं जी, लगातार वही कहानी निकलते रहता है सब। हमारे गांव में भी एक वृद्धा, हाँ तो सब अपने बेहुदा ट्रेनमा मौसम चट्टा हो रहा तो टाइम पास करे कुछ था नहीं तो निकलेगा हमारे गाँव में भी पागल है, करे ऐसे से जकर कहानी चलता वगैरह कहानी चलेगा नहीं हो। हाँ, चोर वाला कहानी भूत वाला नहीं घुस सको कि तो हम तो समझली चोर है निकल गए भूत, ऐसे नहीं कह सकोगे। चोर वाला कहानी हाँ जी वहाँ चोरी हो ले एक बार है ना जी, अखिया आँखिया के सामने चोरा लेकर पता नहीं चले। गजब। माँ जी को घाव असहाय था, इस लड़की की माँ है नहीं है तो सब चट्टाव माँ जी को इमोशनल कर दिया ना जी। अगर रो रही माँ जी तो कह रही थी आप माँ हो के इसको अस्पताल में भर्ती कराइएगा, आओ कस के रोबे लगी।
अब माँ जी जो है भारी मन से ट्रेन से उतरी, अब बेटी को भारी मन से जो है अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मुलाकाती का समय था, 12 बजे मुलाकाती समय था। जकर जकर परिवारवा पागल, केकरो पत्नी पागल हले तो केकरो पति पागल हले, आ सब एक दूसरे से अपन घर परिवार, जकरा लिए जे पागल है ओकर अपन परिवारवा अपने न होता है, वो अपना दिल की बात बता रहा था। एगो पगली औरत अपन पति से करे थी, पगली औरत मैंने बाल उल ऐसे न दिए अब अपने से पति से करी, 2-4 गो है उदाहरण है जो परी है ना, अपने पति से कह रही थी नरसवा के देखा के कि देखिए वो भूतनिया हमको खाने नहीं देती है, और ये नरसवा अपने है भूतनिया दोसर का कह रही है ना, तो नरसवा की करे था चलो है ना तुमको खाने देंगे, फिर कहती कपड़ा बढ़िया नहीं देती है तो अच्छा कपड़ा भी देंगे, है ना जी, समझे कि ना। ये सब क्या देख रही थी माँ जी। हाँ, माँ जी उस समय परिचारिकाओं की तरफ देख रही थी, झूठा आरोप लगा दी इनकी हम कैसे थे। उस पागल स्त्री के लिए जो परिचारिका थी हंसकर बोली, एक डॉक्टर पर एक पागल पर एक डॉक्टर हो, समझ गए ना। अब और मैं तुम्हें सब कुछ देंगे कि ठीक है अच्छा अब आपसे हम देंगे, काहे कि पति जानी रहा कि हमारी पत्नी पर पागल है तो की कहे कि झूठा बोल रही है, अरे डॉक्टर निया की कहे कि झूठा बोल रही है आपकी पत्नी, वो तो जाने की पागल है ये है, और जबकि ओकर मुंह पगलिया के क्या था, धुलाल था, क्या था जी, धुला हुआ था। उस पगली स्त्री ने कहा मैं मंजन नहीं किया, मैंने मुंह नहीं धोया, तो बोला चलो, जबकि मुंह वाली धो लेती तो परिचारिका नर्सवा फिर कहती अच्छा चलो मंजन कर लो, मुंह धो लो, के मैंने डॉक्टर उबता नहीं है, एक आगो झापड़ मारता हम लोग तो धोने लग जाएंगे, लेकिन पगलवा का डॉक्टर के मार खींच देता तो डॉक्टर कुछ नहीं बोलता। ठीक, डॉक्टर स्त्री बाढ़ की बेटे आ गई, टाइम हो गया, सब अंदर चल गए। माँ जी के पुत्र ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर ले लिया, अब किसको जाना था, माँ को संतोष इसलिए उससे सर में मांगू देखभाल अच्छी तरह करने का। मिट्रे ने कहा इस बाबत आपको चिंता नहीं करनी है, बोला आप टेंशन माँ जी नहीं लीजिए। बीच में ही माँ जी बोली बहन चिंता तो इसलिए करना पड़ता कि एकदम पागल है, कोई इसके पास बैठाकर खिलाए। तब तक नर्सवा माँ जी समझा रही थी कि हमारा बेटिया चिंता इस बात का है, कि कहती चिंता नहीं, इस बात का है कि हमारी बेटी एकदम भोली भाली एकदम पागल है, जब तक कोई मुंह में नहीं करके खिलाएगा तब तक नहीं खाएगी, है ना जी, इकारी बासी मुँह में भी। कोई इसके पास बैठकर खिलाए नहीं तो खाती नहीं। इतना कहते उसका कंठ भर आया, बाक अधूरा रह गया। किसका कंठ भर आया, माँ जी। इतने माँ जी की करने लगी, रोने लगी। परिचारिका बोली जैसी उसकी माँ आप हैं वैसी हम इसकी माँ बहन हैं। फिर बोली ये ऐसे करती वैसे करती है, कपड़ा गीला कर देती रात में, तो बोला हम ठीक है चेंज करा देंगे। रात में तो बोली रात में 4-5 बार जांच की जाती सब पगलवन के, ढंग से सुतल है कि नहीं, कि 2-4 गो थोपियाया है एक दूसरे, सबका अलग अलग कमरा पगलवन के रखा जाता है। ने बरिहर का पगलवा कमजोर का पगलवा मार के थुरले रहता है जी। हाँ। पागल पर फिल्म बना था, पागल आदमी सब बड़ी भयंकर होता है सब, है ना जी। हाँ। पगलवा खुद का तो सबके पागल है। के ने जैसे कि पूछ रहे हैं, जैसे कि तोरा से कोई अच्छा उदाहरण में थोड़ी मिलेगा। माँ जी ने कहा रात में रोशनी जलती तो हमारी बेटी को नींद नहीं आती, तो परिचारिका बोली रोशनिया को की कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। बल ध्यान देना, दूसरा मरीज मारे पीटे ने, और इतने में जो है की करने लगती है, वो जो मैथी थी परिचारिका थी, नर्स थी, और लाल रुमाल दिखाती कि चलो तुमको देंगे, और अस्पतालवा के अंदर घुसा लेती। किसको, माँ जी अस्पताल को देखना चाह रही थी। माँ जी दहाड़ मार कर रोने लगती है। इसका भाई भी इमोशनल हो जाता है मंगू का, तो वहाँ का डॉक्टर समझाता कि जैसे आप उसका भाई हैं उसी हम इसका और उसी हम इसका भाई हैं। माँ जी आप अपने बहन को ना अस्पताल में नहीं बल्कि भाई के घर छोड़ के जाते। नर्स बोली आप अपनी बहन को समझे माँ के यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, हम बहुत ख्याल रखेंगे। पहला बार कोई ऐसा मरीज आया था जिसका परिवार विदा करने वक्त, है ना जी, बहुत उदास था, रो रहा था, और बाकी सब बोले तो खुश हो जाए, हाँ ले पकड़ ले जो अंदर ले जो पग ले ले हलो। लेकिन पहला बार जो है तो सब कोई मौसम इमोशनल हो गया था, समझे न। अगर माँ जी पूरा रोई। बेटिया जब भर्ती कराना एक रतिया पहले जब बेटा पहुँच गया कि अभियान भर्ती कराना, तो रात में नींद नहीं आया बेटिया बरम से,
अब अबरी जिस रतिया में अबरी दिना में भर्ती कराई ओकर रतिया में फिर माँ जी का नींद नहीं आया। रात भर सोचती रही, पता न रात हुआ बुतरुआ जो है ठंडवा में कपड़वो पता न ओढ़ाया होगा कि नहीं, खनमा मुँह में डाल के खिलाया होगा कि नहीं, सुताने में खटिया पर सुताया भूइयाँ पर सुताया, नींद आया होगा कि नहीं। माँ जी सोचते सोचते 2 रात के जगाना उतना सोचते है। 4 बजे माँ जी बेटवा पर जो है एकाएक, बेटवा बगल में सुतल था, रात भर माँ सिसकते रही। माँ बेटवा तो नींद आ गया, लेकिन 4 बजे बेटवा का अखिया दे खुला कैसे, तो माँ जी अपन बेटवे पर से चिल्लाती है, बचाओ रे बचाओ, हमारा मांगू के मार डाला रे मार डाला रे मार। सब आदमी जो घटर पटर कर रहा था सब दौड़ पड़ा क्या कर घारा में। माँ जी मांगू के श्रेणी में शामिल हो गई थी। मैंने माँ जी ले बेटिया नहीं ठीक हुई है, अस्पताल में गई, न मैया पागल हो गई। तो आखिर माँ तो कहानी का मजा ले लीजिएगा, पढ़िएगा लाइन बाई लाइन, मज़ा आया। तो चलिए आज के क्लास नहीं, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।